अच्छा जी, सेल्स का मॉड्यूल हमारा चल रहा है क्विक बुक्स का। और आपने पहले प्रोडक्ट्स वगैरह क्रिएट कर लिए, सर्विसेज क्रिएट कर ली, यानी कि प्रोडक्ट और सर्विस की लिस्ट आपने अपडेट कर दी, और कस्टमर्स आपने क्रिएट कर लिए, उनकी इन्फॉर्मेशन ऐड कर दी। अब हम चलते हैं सेल्स के वर्कफ्लो की तरफ। एक जनरल सेल्स का वर्कफ्लो कहाँ से स्टार्ट होता है, उसका क्या है कि आप पहले कस्टमर्स को क्या करते हैं, कोटेशन देते हैं। उनकी तरफ से क्वेरी आएगी, ठीक है, रिक्वेस्ट आएगी कोटेशन के लिए, आप उनको कोटेशन भेजेंगे। कोटेशन क्विक बुक्स के अंदर उसको एस्टीमेट कहा जाता है। और एस्टीमेट क्या होता है, आपका जो भी प्रपोज़ल है या जो भी आप गुड्स वगैरह उनको सेल कर रहे हैं, उनकी डिटेल्स उस एस्टीमेट के अंदर होंगी। वो एस्टीमेट कस्टमर के पास जाएगा। अगर कस्टमर उसको एक्सेप्ट करता है तो उसके बाद आप उस एस्टीमेट को कंफर्म, कोटेशन को कंफर्म कर लेंगे। उसको फिर सर्विसेज या गुड्स डिलीवर करेंगे, और उस करने के बाद फिर आप उसको इनवॉइस करेंगे, और इनवॉइस के बाद आप उसकी पेमेंट रिसीव करेंगे। तो ये एक जनरल वर्क फ्लो है। अब क्विक बुक में इसका क्या वर्क फ्लो बनता है कि आप एस्टीमेट भेजते हैं, और एस्टीमेट जाने के बाद एस्टीमेट एक्सेप्ट होता है। और अब यहाँ पर दो तरह की ट्रांजैक्शंस हो सकती हैं। नंबर वन, एक ट्रांजैक्शन होगी कि आप जब डिलीवर करें, गुड्स डिलीवर करें, तो उसी वक्त आपको पेमेंट मिल जाए। तो इसको रिकॉर्ड, इस तरह की ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए आप सेल्स रिसीट यूज़ करेंगे। ये फॉर्म्स की बात कर रहा हूँ, सेल्स के फॉर्म। पहला फॉर्म हो गया एस्टिमेट का, कस्टमर के पास चला गया, उसने एक्सेप्ट कर लिया, आपकी ट्रांजैक्शन हो गई, और आपको उसी वक्त पैसे मिल गए जब आपने गुड्स डिलीवर किए। जैसे आप ग्रॉसरी करने गए, कोई शॉपिंग करने गए, आपने वहीं से गुड्स उठाई और उसको पैसे दे दिए, तो वो आपको जो बिल प्रोवाइड कर रहा होता है वो सेल रिसीट हो गई। तो आप क्या करेंगे, उसके अगेंस्ट सेल रिसीट करेंगे, उस कैश को रिकॉर्ड कर लेंगे अपने पास। तो इस ट्रांजैक्शन के अंदर कहीं पर भी रिसीवेबल्स नहीं जनरेट होगा, क्योंकि आपको सारे पैसे मिल गए और उसी वक्त मिल गए जब आपने डिलीवर कर दिया। अब दूसरी ट्रांजैक्शन क्या होगी, दूसरा सिनेरियो क्या होगा कि आपने सर्विसेज डिलीवर की, आपने गुड्स डिलीवर की, और करने के बाद आपको उस वक्त पैसे नहीं मिले, कुछ टाइम के बाद आपको वो पैसे रिसीव होने या रिसीव होंगे। तो इस तरह की ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए क्विक बुक्स में आप इनवॉइस जनरेट करें, इनवॉइस जनरेट कर दें। तो कोड कन्वर्ट हो जाती है इनवॉइस में, और इनवॉइस में कन्वर्ट होने के बाद वो जनरेट करेगी अकाउंट्स रिसीवेबल। अकाउंट रिसीवेबल क्रिएट कर देगी और बताएगी कि इतने पैसे आपने रिसीव कर रहे हैं, ये अमाउंट है। और फिर उसके बाद आप पेमेंट रिसीव करते हैं, जो भी आपकी टर्म्स डिसाइड होंगी। तो हमारे पास दो सिनेरियोज बन गए। एक, आपकी जो पेमेंट है एट द टाइम ऑफ सेल आपको रिसीव हो जाए, और एक आपकी जो पेमेंट है वो कुछ टाइम के बाद रिसीव हो। अब ये जो कुछ टाइम है ये अगला दिन भी हो सकता है। अगर आप नेक्स्ट डे के अंदर चले गए तब भी आपका रिसीवेबल जनरेट हो जाएगा। आपने आज इनवॉइस की, कल पेमेंट आनी है, तो आज का डे क्लोज करना है, आज की आप इनवॉइस ऐड कर देंगे तो आपका रिसीवेबल आ जाएगा, क्योंकि आज डिलीवर कर दिया, आज आपको पैसे रिसीव नहीं हुए, ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं हुई। फिर उसके बाद आपको जो पेमेंट आती है आप उसको रिसीव कर लेते हैं, और रिसीव करने के लिए रिसीव पेमेंट का ऑप्शन है क्विक बुक्स में, हम उसको यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर चार्ट है, इसको ये देखें कि एस्टीमेट है, कोटेशन, और कोटेशन के बाद आपको रिकॉर्ड सेल एंड पेमेंट क्विक बुक्स, सेल रिसीट। जैसी सेल की, पेमेंट रिसीव हो गई, तो आप क्या बनाएंगे, सेल रिसीट बनाएंगे। अब जो सेल रिसीट है ये सिर्फ कैश अकाउंट्स को अफेक्ट करेगी, यानी कि आपके सिर्फ बैंक या कैश को करेगी, इसके अलावा किसी और अकाउंट को बैलेंस शीट में नहीं करेगी। और उसके बाद जो दूसरा सिनेरियो है जिसमें आप इनवॉइस जनरेट करते हैं, क्योंकि आप इनवॉइस तब जनरेट कर रहे हैं जब आपको पेमेंट रिसीव नहीं होती एट द टाइम ऑफ सेल्स, तो उसके लिए आप इनवॉइस जनरेट करेंगे, और ये इनवॉइस जो इफेक्ट करेगी आपके अकाउंट्स रिसीवेबल को, अकाउंट रिसीवेबल के अकाउंट को इफेक्ट करेगी। और फिर उसके बाद जब आप पेमेंट रिसीव करेंगे फिर आपका कैश अकाउंट हिट होगा और आपका अकाउंट रिसीवेबल एडजस्ट हो जाएगा उसके साथ। तो ये दो सिनेरियोज हैं। अब ये इसी तरह की ट्रांजैक्शंस होंगी। अब ये अगर आप दूसरा जो सिनेरियो हमारा इनवॉइस का, उसमें मज़ीद ये हो सकता है कि आपको पार्शल पेमेंट हो जाए, कुछ पेमेंट अभी रिसीव हो, कुछ बाद में हो जाए,
कुछ आराम आराम से आपको पेमेंट रिसीव होती रहे, तो इस तरह की ट्रांजैक्शन हो सकती है। बट जो भी केस होगा वो पहले अकाउंट रिसीवेबल ज़रूर क्रिएट करेगा। तो ये वर्क फ्लो समझ आ गया। जनरल वर्क फ्लो भी यही है सेल्स का, और क्विक बुक्स के अंदर भी यही है। क्विक बुक्स के अंदर बस हमने फॉर्म्स को देख लेना कि कौन कौन से फॉर्म्स इस वर्क फ्लो में फिट बैठ रहे हैं। जोहो का करेंगे तो जोहो के अपने अपने फॉर्म्स होंगे, वो हम देख लेंगे कौन से फॉर्म्स हैं। सेल रिसीट का मतलब है कि जब आपने सर्विसेज सेल्स कर दी उसी वक्त आपको पैसे मिल गए। पार्शियल पेमेंट में तो रिसीवेबल जनरेट हो जाएगा ना, आधी पेमेंट आपने रिसीव कर ली, आधी पेमेंट बाकी पेमेंट का आपको पार्शियल रिसीवेबल हो जाएगा। प्रोग्रेस इनवॉइसिंग तो होती है कि आपने काम ही उतना किया है जितनी आप इनवॉइस कर रहे हैं, एक माइलस्टोन का काम किया है, ठीक है। आपने 10 स्टेजेस का काम करना था, एक स्टेज का काम किया, उसकी इनवॉइस कर दी। और इस केस के अंदर आपने पूरी डिलीवर कर दिया, लेकिन आपको पेमेंट 50% हुई है। 100% आपने सर्विस डिलीवर कर दी तो लेकिन पेमेंट 50% हुई है, फिर 25% बाद में होगी, फिर 25% बाद में होगी, डिफरेंट टर्म्स हैं उसके मुताबिक है। ठीक है जी, वर्क फ्लो आपको समझ आ गया है, ये क्लियर हो गया। अब हम आगे लेके चलेंगे कि एस्टीमेट क्या होता है, कैसे क्रिएट होता है, फिर ये कन्वर्ट कैसे होता है इनवॉइस में, सेल रिसीट में, फिर पेमेंट कैसे रिसीव करनी है। बेसिकली इस पूरे वर्क फ्लो को हम क्विक बुक्स में रन करेंगे।